नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, हमने ये थर्ड ग्रेड के सिलेबस वाइज जो हमारी सीरीज है वो स्टार्ट करी थी। तो हमारे राजस्थान का भूगोल है, इससे रिलेटेड हमारे सारे टॉपिक इसमें कवर हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक कौन से होंगे, इतिहास और संस्कृति के। ठीक है, इसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जिसके अंदर हमें ये टॉपिक में दे भी रखी है, हमको ये इन्हीं सभ्यताओं पे ज़्यादा जोर देना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऐतिहासिक घटनाएं, राजवंश, जो भी हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है वो टॉपिक आएंगे। आज हम बात कर लेते हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बैराट विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? दयाराम साहनी, डॉक्टर एन.आर. बनर्जी, डी.आर. भंडारकर, आर.सी. अग्रवाल। इसका सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। हमने आपको याद करवाया था बैराट पर किसने दया की थी? राम ने। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, दयाराम साहनी किससे संबंधित है? बैराट सभ्यता से। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? बैराट में, नगर में, नलियासर सांभर में या फिर कालीबंगा में? तो सही आंसर हो जाएगा बैराट में। बैसे बौद्ध और बैसे बैराट, इस तरीके से आपको याद रखना है। और बैराट पर दया किसने की थी? राम ने। दयाराम साहनी का नाम आए तो किससे संबंधित है? बैराट सभ्यता से। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? गिलुंड, आहड़, पीलीबंगा या फिर कालीबंगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा है घग्गर नदी, मतलब कि हनुमानगढ़ में। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित हैं? गणेश्वर सभ्यता से, बैराट सभ्यता से, आहड़ सभ्यता से या फिर कालीबंगा सभ्यता से? तो भीम डूंगरी, जो भी ये डूंगरी है, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, बैराज, ये सब किससे हैं? बैराट सभ्यता से संबंधित हैं। इसका संबंध है जयपुर से और इस पर दया की थी राम ने। तो दयाराम साहनी का संबंध भी इससे है। आगे हम बात करें बैराट सभ्यता की, तो अभी हमने बात करा था बौद्ध धर्म से संबंधित, वो भी है बैराट सभ्यता। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बागोर व तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित थे? मध्य पाषाण काल से, पूर्व पाषाण काल से, पूर्व हड़प्पा काल से या फिर निम्न पूर्व पाषाण काल से? तो सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट, मध्य पाषाण काल से संबंधित है बागोर और तिलवाड़ा। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी शिल्प कृति कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है? हमसे पूछ रहा है कि नहीं हुई है। हाथी दांत का कंघा बिल्कुल प्राप्त हुआ है। वृषभ तांबे की प्रतिकृति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। गाय के मुख वाले प्याले हैं, ये भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लेकिन हल्की मिट्टी की प्रतिकृति ये यहाँ से प्राप्त नहीं हुई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कौन सा प्राप्त नहीं हुआ है। कालीबंगा का संबंध है हनुमानगढ़ जिले से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। अधोलिखित पुरातत्ववेताओं में से कौन सा आहड़ के उत्खनन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, बीबी लाल, आर.सी. अग्रवाल, ए.के. व्यास, एच.डी. सांकलिया। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बीबी लाल हो जाएगा, क्योंकि बीबी लाल बी.के. थापर, ये किससे संबंधित है? ये है कालीबंगा सभ्यता से। हमसे पूछ रहा है आहड़ से, तो आर.सी. अग्रवाल है, ए.के. व्यास है, एच.डी. सांकलिया है। आगे हम बढ़े थोड़ी सी इसकी डिटेल की तरफ। तो देखिए आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता का जो प्राचीन नाम है ताम्रवर्ती नगरी या तांबावली के नाम से भी इसको जाना जाता था। आहड़ सभ्यता का 10 से 11वीं सदी में नाम आघाटपुर या आघाट दुर्ग के नाम से जानी जाती थी। आहड़ सभ्यता का स्थानीय नाम धूलकोट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, धूलकोट वाला। आहड़ सभ्यता लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व की ताम्रयुगीन सभ्यता है। आगे हम बात करें कि आहड़ सभ्यता के उत्खननकर्ता की, तो सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास। देखिए ऐसे आहड़ और ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास, इस तरीके से आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट नाम है अक्षय कीर्ति व्यास, 1953। आगे हम बात करें आहड़ सभ्यता का दूसरी बार उत्खनन हुआ था 1956 में, जो किया था रतन चंद्र अग्रवाल ने, मतलब कि आर.सी. अग्रवाल। आपसे आर.सी. अग्रवाल भी आ सकता है। 1960 ईस्वी एच.डी. सांकलिया द्वारा, 1961 में किया गया था एच.डी. सांकलिया द्वारा। मतलब कि 3 नाम है इससे रिलेटेड, अक्षय कीर्ति व्यास है, रतन चंद्र अग्रवाल है और एच.डी. सांकलिया है, जिसमें अक्षय कीर्ति व्यास सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? हमसे पूछ रहा है कि नहीं है, तो प्राचीन स्थल है, उत्खनन करता है। कालीबंगा, अमलानंद घोष बिल्कुल। आहड़, एचडी सांकलिया अभी पढ़ा है, ये भी सही है। बैराट, केदारनाथपुरी ये गलत है, क्योंकि बैराट पे तो किसने दया की थी? दयाराम साहनी ने, राम जी ने दया की थी, तो बैराट का तो है दयाराम साहनी। बागोर का वीएन मिश्रा ये भी सही है। आगे हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के और 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? बैराट से, नगरी से, रैड से या फिर नगर से? तो बैराट से ये प्राप्त हुई है, और बैराट पर दया किसने की थी? राम ने। आई होप आपको ये अब तक याद हो गया होगा, और बौद्ध धर्म से रिलेटेड भी है बैराट। बैसे बौद्ध, बैसे बैराट। और सिक्कों की, चांदी के सिक्के 36 16 इनकी बात होती है, तो इससे रिलेटेड है बैराट। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, हमसे नहीं पूछ रहा है। कालीबंगा चूरू, तो हमारा तो पहला ही सही जवाब हो गया, क्योंकि सुमेलित नहीं है। कालीबंगा तो किससे संबंधित है? हनुमानगढ़ से। आहड़, उदयपुर ये भी सही है। गणेश्वर, सीकर भी सही है। बैराट, जयपुर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कालीबंगा के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? यहाँ बैलगाड़ी के खिलौने मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। यहाँ पर लकड़ी व ईंटों की नालियाँ मिली हैं, बिल्कुल मिली हैं। यहाँ पर विशाल दुर्ग के अवशेष मिले हैं, ये भी मिले हैं। और यहाँ पर लोहे के बने उपकरण मिले हैं, तो ये नहीं मिले हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द, क्योंकि हमसे पूछा है क्वेश्चन में असत्य कथन। आगे की तरफ बढ़ें तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? वीएन मिश्रा ने, अक्षय कीर्ति व्यास ने, ललित पांडे ने या फिर वीएस सिंधे ने? तो सही जवाब हो जाएगा ऐसे आहड़ और ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास। ये अभी हमने आपको याद करवाया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अक्षय कीर्ति व्यास। आगे हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से संबंधित है? आहड़ से, बागोर से, कालीबंगा से या फिर बालाथल से? तो जुते हुए खेत है, लकड़ी की नाली है, ये सब किससे संबंधित है? कालीबंगा से। और यहाँ पर अग्नि वेदिका जो हवन कुंड होते हैं उनके भी साक्ष्य मिले हैं, और किलों के भी साक्ष्य मिले हैं। इस तरीके से काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट है, जो याद रखने होंगे। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में किया गया? एचडी सांकलिया, एएन घोष, वीएन मिश्रा या फिर आरसी अग्रवाल? तो गणेश्वर सभ्यता से संबंधित है आरसी अग्रवाल। नेक्स्ट हम बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता की। तो देखिए, गणेश्वर सभ्यता है सीकर से संबंधित। सीकर में इसकी खोज हुई थी नीम का थाना नामक स्थान से कुछ दूरी पर। सीकर में भी कहाँ पर? नीम का थाना नामक स्थान से कुछ दूरी पर। आगे हम बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता से उत्खनन में ताम्रयुगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता कातली नदी के किनारे है, ये भी पूछा जाता है। कौन सी नदी के किनारे है फ्रेंड्स? कातली नदी के किनारे। कातली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खंडेला की पहाड़ियों से होता है। आगे हम देखें तो गणेश्वर सभ्यता को पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता भी माना गया है। गणेश्वर सभ्यता 2800 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। भारत में पहली बार किसी स्थान से इतनी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए थे। इतने सारे यहाँ पे क्या प्राप्त हुए थे? तांबे के उपकरण। आगे हम बात करें थोड़ी सी और, तो गणेश्वर सभ्यता से तांबे का बाण और मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है, पूछा जाता है। कौन कौन सी सभ्यता से क्या क्या प्राप्त हुआ है? इन उपकरणों में तीर, भाले, सुइयां, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने के कांटे आदि शामिल हैं। आगे देखें तो गणेश्वर सभ्यता को भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ये पूछा जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी तो गणेश्वर सभ्यता। आगे देखें तो गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन कार्य में नाम आता है रतन चंद्र अग्रवाल का 1977 में, और विस्तृत उत्खनन 1978-79 में विजय कुमार द्वारा किया गया था। ठीक है। और गणेश्वर सभ्यता से उत्खनन में जो मृद भांड प्राप्त हुए उन्हें कपिशवर्णी मृद भांड पात्र या फिर कपिशवर्णी मृत पात्र कहते हैं। आगे हम बात करें तो गणेश्वर सभ्यता से मिट्टी के छल्लेदार बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। तो इस तरीके से ये कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड जो आपको याद रखने होंगे। तो रतन चंद्र अग्रवाल है वो गणेश्वर सभ्यता से भी संबंधित है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ था? वीएस वाकणकर, वीएन मिश्रा, एचडी सांकलिया या फिर बीबी लाल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीबी लाल। बीके थापर है किससे संबंधित? कालीबंगा, और कालीबंगा संबंधित है हनुमानगढ़ से। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। नेक्स्ट है गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं?
तांबा प्रस्तर युग, लोह युग, प्रस्तर युग या फिर मृद भांड युग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तांबा प्रस्तर युग है। गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तांबा प्रस्तर युग के हैं। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ी सी देख लेते हैं इसकी व्याख्या। गिलुंड सभ्यता राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। कहाँ पर है? राजसमंद। ये भी पूछा जाता है कौन सी सभ्यता किस जिले में, तो राजसमंद जिले में स्थित है। इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यह राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है? राजसमंद में बनास नदी के तट पर है। राजसमंद में स्थित मोडिया मगरी नामक टीले का संबंध गिलुंड सभ्यता से माना जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिएगा, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था कालीबंगा, आहड़, सिंधु या फिर बनास। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आहड़ हो जाएगा। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र, क्योंकि दक्षिण जो आहड़ की खोज हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में यही पड़ता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्राचीन ताम्रवर्ती नगरी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? काठी, आहड़, जालोर या फिर धौलपुर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आहड़ हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, बागोर की सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित थी? भीलवाड़ा में, जैसलमेर में, गंगानगर में या फिर बीकानेर में। तो सही जवाब हो जाएगा, बागोर की सभ्यता कहाँ स्थित थी फ्रेंड्स? भीलवाड़ा में स्थित थी। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था 36 तो चांदी की मुद्राएं हैं, 28 सिक्के हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, नगरी, बैराट, नगर या फिर रेड। तो बिल्कुल बैराट सभ्यता से। बैराट से आपको बौद्ध याद आना चाहिए, बौद्ध धर्म से रिलेटेड इसमें काफ़ी साक्ष्य मिले हैं। और आगे हम बात करें, बैराट सभ्यता से 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं, 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इस तरीके से आपको रिलेटेड करके याद रखना है। और बैराट पर किसने दया की? राम ने दया की, तो दयाराम साहनी। आगे हम थोड़ी सी इसकी देख लेते हैं डिटेल। बैराट सब अब हम देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल। देखिए, बैराट सभ्यता की थोड़ी सी डिटेल देखिए तो बैराट सभ्यता जयपुर जिले में शाहपुरा उपखंड में बाणगंगा नदी के किनारे स्थित लोह युगीन सभ्यता स्थल है। तो बै से बैराट और बै से बाणगंगा और बै से बौद्ध धर्म के साक्ष्य भी कहाँ मिलते हैं? बैराट से। बैराट प्राचीन नाम इसका क्या है? विराटनगर। ये भी पूछा जाता है, विराटनगर किसका प्राचीन नाम? और धूलकोट के नाम से जाना जाता है आहड़ को। विराटनगर के नाम से बैराट। महाजनपद काल में यह मत्स्य जनपद की राजधानी थी। कौन? बैराट। आगे हम बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इतिहासकार दयाराम साहनी के अनुसार हूण मिहिर कुल ने किस सभ्यता का विध्वंस किया? कालीबंगा, ये कालीबंगा है, आहड़, बैराट या फिर बागोर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैराट। आगे हम देखें तो इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार दयाराम साहनी के अनुसार हूण शासक मिहिर कुल ने बैराठ सभ्यता का क्या कर दिया था? विध्वंस कर दिया था। और हम बैराट सभ्यता की बात करें तो बैराट सभ्यता से हमें क्या प्राप्त हुए हैं? बैराट सभ्यता से हमें 36 चांदी की मुद्राएं, जो कि हमने अभी आपको बताया था 36 चांदी की मुद्राएं या पंचमार्क प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 8 तो पंचमार्क है और 28 क्या है? भारतीय यूनानी शासकों की है। और इसमें स्वास्तिक है, त्रिरत्न चक्र के चिन्ह है, ये सब किसके अंदर मिली है? बैराट सभ्यता के अंदर। और बैसी बैराट, बैसी बौद्ध और बैसी बाणगंगा, इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। तरखान वाला डेरा जहां आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले हैं वो स्थित है बीकानेर में, जोधपुर में, नागौर में या फिर श्री गंगानगर में। तो सही जवाब हो जाएगा श्री गंगानगर, क्योंकि मेनली कहाँ पर है? पंजाब में, और पंजाब से टच में हमारे ये कहाँ मिलेगा? श्री गंगानगर में। आगे हम बात करते हैं। प्राचीन पुरातात्विक स्थल गरदड़ा किस नदी के किनारे विकसित हुआ? परवन के, जाखम के, छाजा के या फिर घोड़ा पछाड़ के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा छाजा नदी के किनारे गरदड़ा सभ्यता की क्या हुई? खोज हुई या विकसित हुआ था। आगे हम देखें इसकी थोड़ी सी व्याख्या। तो बूंदी जिले की छाजा नदी के तट पर स्थित गरदड़ा अपने शैल चित्रों के लिए विख्यात है। यहाँ से प्राप्त बर्ड राइडर पेंटिंग, रॉक पेंटिंग्स को भारत की प्राचीनतम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स माना गया है। तो ये भी पूछा जाएगा, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स। तो ये किससे रिलेटेड है? गरदड़ा से। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? ACL कार्लाइल को या फिर HD सांकलिया को या फिर BB लाल को या फिर A कनिंघम को। तो सही जवाब हो जाएगा ACL कार्लाइल को जाता है पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने का श्रेय सर्वप्रथम। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था? गिलुंड, जोधपुरा, नगरी या फिर बरौर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जोधपुरा सभ्यता है, साबी नदी से रिलेटेड। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? जोधपुरा जयपुर में नहीं है फ्रेंड्स, जोधपुरा कहाँ पर है? जयपुर में, मतलब कि जोधपुरा जोधपुर में ना होकर कहाँ पर है? जयपुर में। आगे हम बात करते हैं और कौन सी नदी के तट पर? साबी नदी के तट पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महल की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बैराठ में, कालीबंगा में, ईसवाल में या फिर गणेश्वर में? तो हमने आपको काफी बार बता दिया कि जो किलेबंदी के अवशेष है वो हमें कहाँ से, कैसे किलेबंदी और कैसे? कालीबंगा से प्राप्त होती हैं। और कालीबंगा की बात करें तो जो अग्नि वेदिकाएं हैं वो भी कहाँ से मिलती हैं? कालीबंगा से मिलती हैं। और लकड़ी व ईंटों की नालियों के साक्ष्य मिलते हैं। और कालीबंगा का जो श्रेय जाता है खोज का वो है बीबी लाल, डॉक्टर बीबी लाल और बीके थापर, इनके निर्देशन में इसकी खुदाई होती है। गग्गर नदी के किनारे है, हनुमानगढ़ जिले में है। सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। जोती हुई कृषि भूमि के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुरास्थल आहड़ को किस वंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया? परमार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश या फिर गुहिल वंश? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुहिल वंश। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा व्याख्या देखें तो मेवाड़ के प्राचीन गुहिल वंश के शासकों ने आहड़ को अपनी राजधानी के रूप में प्रयुक्त किया था। नेक्स्ट देखिएगा, आहड़ सभ्यता के संबंध में गलत कथन कौन सा है? हमसे पूछ रहा है गलत कौन सा है। यहाँ से अनाज भरने के मृद भांड जो पात्र हैं वो गोरकोट मिले हैं, उनको गोरकोट कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। इस स्थल से यूनानी देवता अपोलो की आकृति प्राप्त हुई है, ये भी सही है। इस सभ्यता से गांधार शैली के प्रमाण मिले हैं, तो ये गलत है, इसका सही जवाब हो जाएगा से। एक और देख लेते हैं, आहड़वासी उल्टी तपाई शैली को अपनाते थे, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे हम देखें तो यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित भी होते थे। भट्टी नुमा चूल्हा मिला है यहाँ पर। ठीक है, आपको इस तरीके से याद रखना है। लाल भूरे मृद भांड मिले हैं। आगे हम बढ़ते हैं और ये कौन सी? बेड़च नदी के किनारे है। बेड़च या आयड़ नदी भी जिसको कहा जाता है, उसके नीचे किनारे ये सभ्यता पाई गई। व्याख्या देखें तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित रंग महल सभ्यता से गांधार शैली की, जो थर्ड ऑप्शन गलत था, गांधार शैली के प्रमाण वो कहाँ से मिले हैं? रंग महल सभ्यता से। आगे हम बढ़ते हैं, गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? बनास, कोठारी, खारी या फिर कांतली? तो सही जवाब हो जाएगा बनास नदी के किनारे है गिलुंड सभ्यता। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कालीबंगा पूरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में या फिर दक्षिण उत्तर में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण पूर्व में। कालीबंगा पूरा स्थल से जुता हुआ खेत के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से आपको याद आने चाहिए डॉक्टर बीबी लाल और बीके थापर, दोनों ही बी से स्टार्ट है, बीबी लाल और बीके थापर। और ये हनुमानगढ़ में गग्गर नदी के किनारे स्थित है। घाटी मतलब ये जो सभ्यता है, लकड़ी व ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। मकानों में ईंटों का यहाँ पर प्रयोग होता था। यहाँ पर क्या मिले हैं? चबूतरे भी मिले हैं, चबूतरे मिले हैं जिन पर क्या थी? अग्निवेदिकाएं। ठीक है, अग्निवेदिकाओं से या हवन कुंड से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में असुमेलित युग्म कौन सा है? भानगढ़, झुंझुनू, हड हनुमानगढ़, साबणिया बीकानेर या फिर किराड़ोत जयपुर? तो बिल्कुल भानगढ़ झुंझुनू ये गलत है, क्योंकि ये तो कहाँ पर है? अलवर में है। आगे हम देखते हैं, हमसे असुमेलित इसमें पूछा गया था। आगे हम देखें थोड़ी सी व्याख्या, तो भानगढ़ अलवर में एक पुरातात्विक स्थल है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर संस्कृति, लोह युग संस्कृति, आहड़ संस्कृति या फिर हड़प्पा संस्कृति? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आहड़ संस्कृति बनास नदी और उसकी सहायक नदियों के घाटी से क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। तो उदयपुर के पूर्व में आहड़ या जो आहड़ नदी है या फिर बेड़च या फिर आयड़ भी इसको कहा जाता है, इनके किनारे दो टीले दिखाई देते हैं जिनको स्थानीय भाषा में धूलकोट कहा जाता है। तो धूलकोट का संबंध किससे है? आहड़ सभ्यता से है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। और यह बस्ती पहले ताम्रवती के नाम से भी जानी जाती थी, इसे आगाटपुर के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर जो मकानों की दीवारें हैं पत्थर और मिट्टी से बनी हुई मिलती हैं। ठीक है, पत्थर और मिट्टी से बनी हुई मिलती है। ईंटों का प्रयोग तो कालीबंगा में, पत्थर और मिट्टी का प्रयोग आहड़ सभ्यता में। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
गणेश्वर की सभ्यता डॉट 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 में स्थित थी। नागौर, बूंदी, भीलवाड़ा या फिर सीकर। तो गणेश्वर सभ्यता का संबंध कहाँ से है फ्रेंड? सीकर से है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीकर। आगे हम देखते हैं, तो निम्न में से किस स्थल से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है? आबानेरी, किराड़ू, नो है या फिर बैराट। तो सही जवाब हो जाएगा नो है से। नो है मतलब भरतपुर। भरतपुर सभ्यता, भरतपुर में पाई गई सभ्यता है नो है, और यहाँ से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। आगे देखते हैं कि राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? गंगानगर, भीलवाड़ा, भरतपुर या फिर सीकर। तो अभी हमने देखा इसका सही जवाब क्या होगा? सीकर होगा। आगे देखते हैं, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर अवस्थित थी? कोठारी नदी, लूनी नदी, बनास नदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बागोर सभ्यता है कोठारी नदी से संबंधित, और ये कहाँ पर है? बागोर सभ्यता कहाँ पाई गई? भीलवाड़ा में पाई गई थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध है? उदयपुर में, कोटा में, बूंदी में या फिर अलवर में। तो बिल्कुल उदयपुर में उपस्थित है, क्योंकि उदयपुर में ही आहड़ सभ्यता की खोज की गई थी। किस नदी के किनारे? आयड़ या बेडच नदी के किनारे। आगे हम देखें तो यहाँ पर जो मकाने हैं वो दीवारों, पत्थरों, मिट्टी से बने हुए मिलते हैं, और ईंटों से बने हुए कहाँ पर मिलते हैं? कालीबंगा में मिलते हैं। और भट्टी नुमा चूल्हे हैं उसके भी साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? आहड़ नदी से, मतलब कि आहड़ सभ्यता से मिलते हैं। लाल भूरे मृद भांड है उनका यहाँ पर पाया गया था। और यहाँ देखें तो उनका उत्खनन में दीपक है, धूपदानियाँ है, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, खिलौनों का भी यहाँ पर क्या कहा था? खिलौनों के साक्ष्य पाए गए थे। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, त्रिरत्न स्वस्तिक चिन्ह व दहिया के चिन्ह प्राप्त हुए हैं? बैराट से, गणेश्वर से, बागोर से या फिर रंग महल से। तो सही जवाब हो जाएगा बैराट से। त्रिरत्न और स्वस्तिक चिन्ह, दहिया, इनके चिन्ह प्राप्त हुए हैं कहाँ से? बैराट से। बैराट से आपको याद आना चाहिए, बैराट पर किसने दया की? राम ने। तो दयाराम साहनी का संबंध है बैराट सभ्यता से। और बैराट की बात करें तो बौद्ध बैसे, बैराट बैसे बौद्ध, बौद्ध धर्म के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। बैराट बैसे, बैराट और बैसे बाणगंगा, बाणगंगा नदी के किनारे की यहाँ पर बात होती है। 36 मुद्रा यहाँ पर मिली है, जिसमें से 8 कुछ पंचमार के हैं, ठीक है, और 26 कुछ ऐसे हैं यूनानी शासकों की मुद्राएं। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? बागोर से, बालाथल से, रैड से या फिर सुनारी से। तो सर्वप्रथम पशुपालन की जो जानकारी हमको मिलती है, सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण है वो प्राप्त हुए हैं बागोर से। आगे हम बात करते हैं बागोर भीलवाड़ा। आगे देखिए, डॉक्टर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम बैराट के किस स्थान को उत्खनन के लिए चिन्हित किया था? बीजक डूंगरी, भीमजी डूंगरी, गणेश डूंगरी या फिर भीम डूंगरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीजक डूंगरी को इसमें सर्वप्रथम चिन्हित किया था। तो बैसे बैराट, बैसे बीजक, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? हमसे गलत पूछा है, तो महासतियों वाला टीला बागोर बिल्कुल सही है। गोफण के प्रमाण बागोर में मिले, बिल्कुल सही है। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स औजियाना, ये गलत है। प्राचीन जाख बाबा की मूर्ति जो 9 है भरतपुर में, ये अभी हमने देखा था, ये भी सही है। तो इनमें से गलत पूछा है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा से। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई? कालीबंगा से, आहड़ से, गणेश्वर से या फिर बैराट से। तो अभी हमने देखा था बैराट से प्राप्त हुई थी। बैराट पर दया किसने की? राम ने। तो दयाराम साहनी का संबंध है बैराट सभ्यता से। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता था? विराटनगर, आहड़, कालीबंगा, पीलीबंगा। तो सही जवाब हो जाएगा आहड़ का, और ये संबंधित है उदयपुर से। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में या फिर दक्षिण पूर्व में। तो कालीबंगा स्थल है वो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ठीक है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? आहड़ उदयपुर के, रंग महल हनुमानगढ़ के, रेड टॉक के या फिर नगरी चित्तौड़गढ़ के। तो सही जवाब हो जाएगा रेड टॉक। आपसे ये भी पूछा जा सकता है रेड सभ्यता की खोज कहाँ पर हुई? टॉक में। रंग महल कहाँ से संबंधित है? हनुमानगढ़ से। आहड़ है उदयपुर से, नगरी है चित्तौड़गढ़ से। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि डॉक्टर केदारनाथपुरी, ये इनका संबंध किससे है? रेड टॉक से। आगे देखते हैं, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है? कालीबंगा से, आहड़ से, बैराट से या फिर गणेश्वर से। तो सही जवाब हो जाएगा कालीबंगा से। अग्नि वेदिका या हवन कुंडों का संबंध किससे है फ्रेंड्स? कालीबंगा से है। आगे देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, 6000 ईसा पूर्व से 4500, या फिर 1500 ईसा पूर्व से 500, या फिर 2500 ईसा पूर्व से 1500। ये तो है ईसा पूर्व और ये है ईस्वी। तो हमारा क्या सही जवाब हो जाएगा? 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। देखिए आपको ईस्वी भी दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा ईसा पूर्व। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थानों से खुदाई में मिले थे? आहड़, कालीबंगा, बागोर या फिर गणेश्वर। तो दो मुंह के चूल्हे की बात आती है तो नाम आता है आहड़ सभ्यता का, जो कि संबंधित है उदयपुर से। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान के ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? आहड़ है, कालीबंगा है, बैराट है या फिर बागोर है। तो ताम्रयुगीन सभ्यता है वो है आहड़। ठीक है, आहड़ संबंधित है उदयपुर से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अग्निकुंड या वेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से, रेड से, जोधपुरा से या फिर आहड़ से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो अग्नि वेदिका या अग्वेदिका या फिर अग्निकुंड है या फिर हवन कुंड भी आ सकता है, इनका संबंध किसे है? कालीबंगा से। हमने आपको काफ़ी बार बता दिया है। और ईंटों से बने हुए मकान यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा कैसे किलेबंदी का जो साक्ष्य मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। और कालीबंगा से क्या मिला है? कालीबंगा से और मिले हैं लकड़ी की और ईंटों की नाली के साक्ष्य मिले हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। बीबीलाल बीके थापर है किससे संबंधित? कालीबंगा से संबंधित। इस तरीके से आपको याद रखना है, हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे। तो आज के हमारे ये सभ्यताओं से संबंधित हमने क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने की इसमें कोशिश करी है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। यदि आपको हमारा वीडियो और चैनल पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।